सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के इतिहास को और आज हम इसमें बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित। आज के वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट हम जानेंगे कि कैसे उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, क्या क्या घटनाएं इस दौरान घटित होती हैं। शुरू करते हैं। पृथक राज्य बनाने संबंधी जो मांग की गई थी सबसे पहले 5-6 मई 1938 में की गई थी, जो कि श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गढ़ देश सेवा संघ नाम से एक संगठन बनाया था, और लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया हिमालय सेवा संघ। तो गढ़ देश सेवा संघ किसने बनाया था, ध्यान रखेंगे। 1950 में हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक बड़े हिमालयी राज्य बनाने की उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नाम का एक संगठन बना, और इस संगठन का काम ये था कि एक ऐसी मांगों को उठाना जो कि इस राज्य निर्माण से संबंधित, जिसमें कि हिमाचल और उत्तरांचल दोनों मिलकर बनाए जाए, एक नया राज्य बनाया जाए। फिर 1955 में फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन की बात की, और 24-25 जून 1967 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है। 1969 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। पर्वतीय विकास परिषद का गठन इसलिए किया गया था ताकि ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इसके विकास संबंधी कुछ कार्य या अन्य तरीके से प्रयास किए जा सके। फिर 1972 में उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित बोट क्लब पर धरना दिया है। ध्यान रखेंगे बोट क्लब पर कब धरना दिया और किसने दिया था। उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने बोट क्लब पर धरना दिया था। 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया गया और चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से बोट क्लब तक पैदल यात्रा की गई, यानी कि पद यात्रा की गई। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पद यात्रा किस स्थान से किस स्थान तक यहाँ पर की गई थी, तो बद्रीनाथ से बोट क्लब तक नई दिल्ली तक की गई थी। फिर 1979 में जनता सरकार के सांसद हैं त्रिपन सिंह नेगी, उनके नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन होता है। प्रश्न आता है ये वाला कि उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किसने किया। फिर है 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है, जैसे शॉर्ट में उक्रांद भी बोला जाता है। उत्तराखंड क्रांति दल का शॉर्ट फॉर्म है उक्रांद। आपको अधिकांश जगह उक्रांद भी लिखा हुआ मिल जाएगा आगे। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर आ जाती है काशी सिंह एरी के हाथ में, और 1987 में ही 23 अप्रैल को उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार है। त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने राज्य की अलग मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका। इंपॉर्टेंट है, पत्र बम किसने फेंका था, त्रिवेंद्र पंवार ने फेंका था। ये किस से संबंधित थे, उक्रांद के उपाध्यक्ष थे, और कब फेंका था, 1987 में, यानी कि 23 अप्रैल 1987 में। अब 1987 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस उसके लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को उन्होंने स्वीकारा, किंतु प्रस्तावित राज्य का नाम उत्तराखंड के बजाय उत्तरांचल स्वीकारा गया था। तो इसीलिए जब उत्तराखंड का गठन हुआ था तो उस समय इसका नाम उत्तरांचल ही था, क्योंकि शुरुआत में ही ऐसे प्रस्ताव स्वीकार लिए गए थे कि उत्तराखंड नाम ना होकर उत्तरांचल नाम होगा। फिर 1988 में सोबन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन होता है। 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उक्रांद के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में अलग राज्य का पहला, मतलब पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा, और भाजपा की जो सरकार थी उसने अपने वादे के अनुसार 20 अगस्त 1991 में ये प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया। जुलाई 1992 में उक्रांद ने गैरसैंण को राज्य की प्रस्तावित राजधानी घोषित किया। इससे संबंधित एक विशेष दस्तावेज उक्रांद के द्वारा जारी किया गया था, और इस विशेष दस्तावेज को उक्रांद का पहला
ब्लूप्रिंट कहा जाता है, जो कि किससे संबंधित था? गैरसैंण प्रस्तावित राजधानी से संबंधित था। मतलब राज्य की राजधानी क्या होनी चाहिए? गैरसैंण होनी चाहिए। फिर 4 जनवरी 1994 मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में राज्य की संरचना और इसकी राजधानी संबंधी विचार के लिए एक कैबिनेट समिति का गठन किया। तो मतलब राज्य की संरचना संबंधी जो समिति गठित हुई थी वो रमाशंकर समिति थी, जिसमें ये निश्चित किया जाना था कि राज्य किस स्वरूप में होगा और इसकी राजधानी क्या होनी चाहिए। अब मई 1994 में कौशिक समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है और अपनी रिपोर्ट में ये कहती है कि राज्य की राजधानी क्या हो? गैरसैंण हो। 21 जून 1994 को समिति की सिफारिशों को स्वीकार लिया गया और अगस्त 1994 में 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर उत्तराखंड गठन का प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया है और उसके बाद इस प्रस्ताव को केंद्र को भेज दिया गया है। कब भेजा गया था? अगस्त 1994 में। फिर जून 1994 में मुलायम यादव सरकार है। उस सरकार ने जून में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की, मतलब नई आरक्षण संबंधी नीति यहाँ पर दी। तो यहाँ पर सीटों का विभाजन जो कि शैक्षिक संस्थाओं में या अन्य स्थानों में था, वहां पर सीटों का कुल विभाजन किया था 50% के आधार पर, जिसमें 27% ओबीसी के लिए, 21% एससी के लिए और 2% एसटी के लिए किया गया। अब ये ओबीसी की जो आरक्षण की जो नई व्यवस्था आई थी, इसमें ओबीसी आरक्षण के विरोध में इंद्रमणि बड़ौनी ने, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है, अपने 7 सहयोगियों के साथ 7 अगस्त को आमरण अनशन शुरू कर दिया। किसके विरोध में था? आरक्षण के विरोध में। और ओबीसी आरक्षण सेंट्रलाइज था, उस बात के केंद्र में था, इसलिए इंद्रमणि बड़ौनी ने यहाँ पर अनशन शुरू कर दिया। अब एक रोज इससे संबंधित रैलियां निकलती थी और बहुत सारे मतलब मांगे रखी जाती थी, ग्रुप्स बनते थे। तो उसी के संदर्भ में 1 सितंबर 1994 में खटीमा उधम सिंह नगर में छात्रों और पूर्व सैनिकों पर पुलिस के द्वारा गोलियां चला दी जाती हैं। फिर 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहा कांड होता है, जो मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे पर होता है। वहां पर जो ये लोग आंदोलनकारी थे या ये रैली लेकर जो जा रहे थे, उन पर बहुत ही अमानुषिक अत्याचार किया जाता है, गोली मारी जाती है, पीटा जाता है और महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है। तो उस समय इस सरकार को क्रूर शासन इस तरीके का संबोधन भी दिया गया था, क्योंकि सरकार का बहुत ही अमानुषिक व्यवहार रहा था उस समय। फिर 15 अगस्त 1996 को प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा हैं, उन्होंने लाल किले से उत्तराखंड राज्य की घोषणा कर दी है। 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में प्रस्तुत होता है। 1 अगस्त को विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत होता है और 10 अगस्त को राज्यसभा में ये पारित हो जाता है। यानी कि 27 जुलाई को ये लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है और 1 अगस्त को लोकसभा में पारित हो गया और 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित हो गया है। और 28 अगस्त को उस समय के राष्ट्रपति KR नारायणन के द्वारा विधेयक को मंजूरी मिल गई है। ये जो बात है विधेयक की मंजूरी संबंधी और ये सब, इसे सरकारी गजट में अंकित किया गया है और कानून संख्या 28 के रूप में इसको वहां पर अंकित किया गया है सरकारी गजट में। अब 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन हो जाता है, लेकिन उस समय इसका नाम उत्तराखंड नहीं, उत्तरांचल ही था गठन के समय, ध्यान रखेंगे। देहरादून स्थायी राजधानी बनाई जाती है और पहले जो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं, अंतरिम मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं। हम शुरुआती वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। अगर निर्वाचित मुख्यमंत्री कहे जाएंगे तो आंसर ये है और अंतरिम कहे जाएंगे तो आंसर ये है। तो पहले अंतरिम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बनाए जाते हैं, क्योंकि उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। फिर 1 जनवरी 2007 से नाम बदलकर उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया जाता है और इस तरीके से आज तक उत्तराखंड निरंतर प्रगति और विकास के साथ वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आगे बात करेंगे।
जो भौगोलिक संरचना है, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास संबंधी जितने बिंदु थे सब समाप्त हो गए हैं। अब हम भौगोलिक संरचना, जलवायु या इनसे संबंधित जो उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियां रही हैं उनके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आप लगातार साथ बने रहिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा। आप सभी का लगातार साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार।